नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको मैं लगातार 15 सेट करवाऊँगा। हर सेट में आपको 25 प्रश्न आपको करवाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ, हमने ग्रामीण प्रवेश से हमने 500 प्रश्नों की एक पूरी सीरीज करवाई है, जो यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो प्रश्न आप सभी करते रहिएगा। और अंतिम में हमें जरूर बताइएगा आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही गए। अगर आपके 25 प्रश्नों में से 20 प्लस सही हो रहे हैं आज की वीडियो में, तो आपकी जो तैयारी यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया को चुनें। ऑप्शन आपके हैं ए दिखाना, बी खुजलाना, सी हटाना और डी आपका हंसना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हंसना। जो हंसना है वो एक अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है या पुल्लिंग शब्द नहीं है। ए संतान, बी गुस्सा, सी बचपन और डी हीरा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संतान। संतान आपका स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी गुस्सा, हीरा, बचपन ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनें। ए उच्च धन चारण, बी उत्धन चारण और आपका सी है अतधन चारण, डी है अत विसर्ग धन चारण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन उत्धन चारण। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों से नीलकमल शब्द का समास बताइए। तो आपका ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलकमल में जो समास है वो आपका है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरे का क्या आशय है। तो आपके हैं घड़ों पानी पड़ना। इसका क्या मुहावरे का अर्थ है। तो ए गुस्सा होना, बी पानी खत्म होना, सी बहुत ज़्यादा नहाना, डी है शर्मिंदा होना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चिर। चिरायु में जो उपसर्ग है वो आपका चिर है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो हर क्वेश्चन की डिटेल भी बताता चलूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस और चून। ये जो आपका है क्वेश्चन आप हाई स्कूल एंटर लगातार पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है आपके श्लेष, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्लेष। यहाँ पर देखिए पानी के जो है कई बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके सभी के जो अर्थ हैं वो अलग अलग होता है। पानी का जो अर्थ होता है वो चमक भी होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। पानी का अर्थ मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए भी किया जाता है। और जैसा कि हम बात पानी का जो है जल भी अर्थ होता है, जैसे हम आटे गूंथने काम आता है। तो ये जो है यहाँ पे सभी जो है अर्थ अलग अलग हैं पानी के। तो इसका आंसर आपका श्लेष हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ए अभ्यस्त, बी अहिल्या, सी तत्व, डी महित्व। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध ना होकर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, अशुद्ध होगा, तभी जो है इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। इस जो है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध का चयन करना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी अहिल्या न होकर के देखिए अहिल्या ये शुद्ध है आपका, और बाकी ये तो यहाँ पे क्या ये है आपका अशुद्ध और बाकी सभी क्या है शुद्ध है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक जो शब्द है या अनिवार्य का जो है विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी वैकल्पिक। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है जो इस प्रकार है 10वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। तो इसका ऑप्शन आप नीचे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी कर्तव्य निष्ठा। अगला प्रश्न है फूल निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है। ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और निम्न इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जातिवाचक। जो फूल है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम फूल की बता दें, जैसे कि कमल है आपका, पुष्प है, ठीक है, ये तो एक जाति है,
फूल, ठीक है। इसके इस फूलों में बहुत सारे फूल आते हैं, कमल है, चाहे आपका यहाँ पे गुलाब है, गेंदा है। तो यहाँ पे फूल एक जाति है, तो जाति वाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि अशुद्ध वाक्य बताइएगा। ऑप्शन आपके नीचे है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ए बस हो गया, रहने दीजिए। बी ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखा है। सी है क्या आप पटना के रहने वाले हैं। और डी है वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका लिंग होता है। तो ऑप्शन आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और आपका उभयलिंग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आहट, झल्लाहट शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा गीत का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15वां, इस प्रकार आपका है निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है। ए तात्कालिक वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान और डी हेतु हेतु मध्य वर्तमान। देखिए यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान भी होता है, पूर्ण वर्तमान भी होता है, संदिग्ध वर्तमान। आपका जो हेतु हेतु जो वर्तमान होता है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, वो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका है रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करिए, ठीक है। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभिमान, दर्प या घमंड नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान करें। तो आप संयुक्त देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। न तुम पढ़ाओ न वह पढ़ेगा। तो आपको जैसा कि सभी लोग जानते ही होंगे कि संयुक्त वाक्य जो ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य जो प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिशंक होना का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन आपके हैं चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना और डी है केवल ऊपर देखना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किसी ओर का न रहना, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का गीला, भीगा, आर्द्र और आपका आर्द्रा। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ये नहीं होता। और बाकी गीला, भीगा, आर्द्र सभी नम का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतीत। प्रतीत जो आपका तद्भव शब्द है, ठीक। और बाकी प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब ये आपके सभी तत्सम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लास, उच्छ्वास और निश्वास, उजास। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उच्छ्वास, ठीक है। उजास आपका है वो तद्भव है और बाकी सभी आपके तत्सम शब्द हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है। निशाकर, वनचर, तमचर, निशाचर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा निशाचर। तो रात में विचरण करने वाली प्राणी को बोलते हैं निशाचर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन बहिर। अगला क्वेश्चन आपका है वो है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। ए उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बी इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सी ऑप्शन आपका बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। सौदा का जो बहुवचन है वो सौदा ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। ए आपका आयुष एवं रिसा बाजार गई, बी राह चलते दोनों में तकरार हो गई और सी इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है और डी आपका है बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो ये जो 25 प्रश्न है वो हमने आपको कराया और वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।